जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग। जैसा कि अभी चल ही रहा है, 18वीं लोकसभा चुनाव बस होने वाला है। ठीक है, 7 चरण में होगा। तो हमने इसी को मद्देनज़र देखते हुए ये देखा कि निर्वाचन आयोग क्या होता है। बहुत लोगों को निर्वाचन आयोग के बारे में नहीं पता होता। निर्वाचन आयोग क्या होता है, कैसे काम करता है, इस क्लास में छोटी सी बात में, छोटी सी क्लास में, छोटे से कुछ मिनटों में हम निर्वाचन आयोग के बारे में जान लेंगे। ठीक है, चलो बिना देरी करते हुए निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग, ये निर्वाचन आयोग होता क्या है, ये क्या है। तो निर्वाचन आयोग की बात करें, निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्शन, इलेक्शन मतलब चुनाव। ठीक है, तो एक ऐसी संस्था, ये जनरली क्या है, आयोग का मतलब एक संस्था होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमीशन। ठीक है, तो एक ऐसी संस्था जो हमारे भारत देश में जो चुनाव होते हैं, ठीक है, उन जो चुनाव होते हैं ना, चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, ठीक है, सांसद का चुनाव हो गया, ठीक है, मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, विधायक का हो गया, MP MLA, राष्ट्रपति, इन सब का जितना भी चुनाव होता है सब कौन देखता है, निर्वाचन आयोग। कौन देखता है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, एक संस्था है, यही सारा काम करती है कि किसको कहाँ पर कौन सी, मतलब कहते नहीं है कि हमारा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक आता है, ये सांसद इस वार्ड से लड़ रहे हैं, इनका क्षेत्र यहाँ से है, इस सभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। तो ये सब निर्धारित कौन करता है, ये सारा काम करता है निर्वाचन आयोग। इसी के अंतर्गत एक आता है परिसीमन आयोग, जो कि 1952 में बना था। वो निर्वाचन आयोग के ही अंतर्गत बनाया गया था, जो ये करता है कि कौन सा गाँव किस एरिया के अंतर्गत आएगा, कौन सा चुनाव, मतलब कि कौन सा सांसद किस वार्ड से लड़ेगा, क्या किसका कौन सीट होगी, किसका कौन चुनाव निशान होगा, ये सब को निर्धारित करता है। ये सब चुनाव आयोग निर्धारित करता है। हर किसी पार्टी का इलेक्शन, जो भी राष्ट्रीय पार्टी है उनका सिंबल वगैरह, ये सारी चीज़ें, कौन सा आचार, मतलब कि जो आपकी आचार्य संहिता है, ये भी लागू कौन करता है, निर्वाचन आयोग। मतलब चुनाव का जितना भी काम होता है वो सब किसको दिया जाता है, निर्वाचन आयोग को। जैसे UPSC है, NDA CDS ने भी, मतलब कि इन सब का एग्जाम करवाती है, UPSC IAS PCS का एग्जाम करवाती है ना, PCS वगैरह। तो ये सब क्या, ये किसका काम करता है, सब उसका काम करता है। वैसे आपका निर्वाचन आयोग भी क्या करता है, जितने भी हमारे देश में चुनाव होते हैं उनका काम करता है, उनका पूरा सिस्टम देखता ही है। तो आज हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग रियल में क्या होता है, ये बात समझ गए। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक क्या है, एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्या है, एक स्थानीय संवैधानिक बॉडी है, निकाय है, एक संस्था है। बात समझ गए, जिसका उल्लेख हमारे जो अंबेडकर साहब के द्वारा लिखी गई किताब है संविधान, ठीक, वो उसके भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के 329A के तक बात की गई है। यानी आपके मोटा देखें, ठीक है, तो जो आपके 5-6 आर्टिकल हैं, ये 6 आर्टिकल पूरी बात करते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या होगा, इसके अध्यक्ष कौन हो, कितने अध्यक्ष होंगे, कैसे काम करेगा, उनकी नियुक्तियां कैसे होंगी, उनको हटाया कैसे जाएगा, उनका कार्यकाल कैसे होगा, ये सारी बातें इन 6 आर्टिकल में, 5 आर्टिकल में पूरा डिटेल से डिस्कस किया गया है, पूरा डिटेल से डिस्कस किया गया है। बात समझ गए। तो निर्वाचन आयोग क्या है, इस क्वेश्चन आपका पूछेगा कि निर्वाचन आयोग किस मतलब कौन से भाग में आता है संविधान के, तो भाग 15, आर्टिकल कौन सा है, 324। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है अथवा नहीं। तो है संवैधानिक, जिस भी संस्था का, जिस भी कमीशन का कोई ना कोई अगर आर्टिकल है तो वो आपका संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है। बात समझ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, तभी काम समझ गए, काम तो समझ गए ना कैसे क्या करता है। अब अगर हम बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, आप सब जानते होंगे, सुकुमार सेन। कौन, सुकुमार सेन। ठीक है, ये सब IAS PCS रैंक के अधिकारी होते हैं, IAS रैंक के सब जिनको बनाया जाता है प्रथम। अगर हम बात करें वर्तमान में भी कौन है, तो आपको सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है जान लें। वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार हैं। कौन है, पहले कौन है, सुकुमार सेन, अभी कौन है वर्तमान में, राजीव कुमार इसके अध्यक्ष हैं, जो कि अभी जो 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है 7 चरणों में, उसका पूरा देखभाल इन्हीं के अंडर में सारा कुछ होने वाला है। बात समझ गए। अब देखो, बात ये आती है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। पहले तो इसकी स्थापना हुई थी
जब संविधान लागू होने से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को ये गठित किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप मतलब कि दिवस को घोषित करते हैं। यानी आपका 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये समझ गए, राजीव कुमार समझ गए। ये सुशील इतने क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन सबके एग्जाम में आने वाले। बात ये आती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्योंकि जब संविधान बना हुआ था, क्या हुआ था, जब संविधान बना हुआ था तो संविधान में जब बना हुआ था तो जो वोटर्स की एज थी ना, जो चुनाव में वोट देते हैं, यानी हम लोग जिसे वोटर्स हैं जो चुनाव देते हैं, चुनाव में वोट देते हैं, उनकी एज थी 21 साल। यानी जो व्यक्ति, जो भी महिला या पुरुष, ठीक है, जो 21 साल का होगा वही चुनाव में अब क्या अपनी भागीदारी दे सकता है, अपना वोट दे सकता है, ठीक है, वही भारत का क्या होगा, नागरिक के रूप में माना जाएगा। तो ये क्या हुआ कि ये तो फिर एज बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो ये हुआ कि जो है इसको हम क्या किया जाए कि इसकी जो एज है वो घटा करके कम कर दी जाए। तो इसकी एज जो है वो घटा करके, क्योंकि संवैधानिक मसला है तो इसके लिए अमेंडमेंट आना चाहिए, संशोधन आएगा। तो 61वां संविधान संशोधन, कौन सा, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1900 क्या 61वां संविधान संशोधन 1900, ठीक है, 89 को, क्या 61वां संविधान संशोधन 1989 को ये एज 21 से क्या 21 से घटा करके मतलब कि 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ये हुआ था राजीव, इस समय प्रधानमंत्री कौन था, इस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है, राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी के टाइम ये क्रिया हुई थी। ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है, कौन थे, प्रधानमंत्री यही थे, राजीव गांधी। देखो ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। 61वां संविधान संशोधन 1989 से, यही संविधान संशोधन में 61वां संविधान संशोधन में 21 से घटा करके एज कितनी हुई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। बात समझ गए ना। तो ये आज निर्वाचन कमीशन के बारे में, मतलब निर्वाचन आयोग के बारे में था, इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या था। भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 से बात करता है। संवैधानिक बॉडी है। प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार है, जो 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में पूरा इनके अंदर काम हो रहा है, ठीक है। और 21 से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन में की गई थी उम्र वोटर्स की। तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में। इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, संविधान के एक दिन लागू होने से पहले, ठीक है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये 61वां संविधान संशोधन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय हुआ था। इतनी बातें थी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये छोटी सी 5 मिनट में क्या होता है संविधान, क्या होता है, मतलब संविधान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग कैसे काम करता है, चुनाव कैसे करवाता है, ये सारी विषय इसमें यही काम करता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा।